मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वॉक के लिए तैयार हूँ। नींद खुल गई थी, थकान बहुत है लेकिन नींद खुल गई थी तो मैंने सोचा चलिए वॉक करके आया जाए। तो मिलती हूँ आपसे या तो वॉक के दौरान या फिर वॉक फिनिश करने के बाद। लेट्स गो। अभिजीत सो रहे हैं इसलिए थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। चलिए जी, नीचे आ गई हूँ, शुरू करते हैं वॉक। देखती हूँ कितना करती हूँ आज। थकान तो बहुत ज़्यादा है, आज भी पूरा दिन काम चलेगा। आज क्या, अगले 5-6 दिन तक काम चलेगा। तो 7 किलोमीटर तो करती हूँ, उसके आगे कितना जाती हूँ देखती हूँ। अब ना ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। एनीवेज मेरा 5 किलोमीटर्स होने वाला है, अनदर 2 टू गो। ये रहा काली का मंदिर, जय माँ काली। हो गए भाई 8 किलोमीटर। सोचा था 7 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन जब 7 किलोमीटर हो गया, 7.4 किलोमीटर हुआ था जब मैंने सोसाइटी के अंदर एंटर किया, तो मैंने सोचा चलिए 600 मीटर तो कर ही सकती हूँ। और फिर सोसाइटी के एक चक्कर लगाया तो हो गया 8 किलोमीटर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कूलिंग डाउन और स्ट्रेचेस करूँगी, फिर घर जाऊँगी। चलिए, जीरा पानी। चीयर्स। डाइनिंग टेबल के चेयर्स इस कमरे में कर दिए हैं। कल रात को हमने और सामान थोड़ा शिफ्ट कर दिए क्योंकि धूल चढ़ रही थी सामान पर ना, इतना ज़्यादा धूल हो रहा था। तो सारा सामान हमने ऑलमोस्ट, जो ड्राइंग रूम का सामान है वो सारा या तो पीहू के कमरे में या ये पुरू के कमरे में शिफ्ट कर दिया है। तो बस। A few moments later. Cheers guys। अभिजीत को नहीं उठाया मैंने, थके हुए होंगे ना, और अभी अगले 4-5 दिन तक ऐसे ही चलना है, तो इसलिए चाय बना दी है वैसे मैंने, लेकिन उठाया नहीं, अभी थोड़ी देर में उठाऊंगी। तो चलिए चाय पीते हैं। अभी थोड़ा ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भाई अभी नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी। इनफैक्ट हम लोग बात कर रहे थे कि इस साल ना ठंड उतनी पड़ी नहीं है जितनी हर साल पड़ती है ठंड। अभी तक तो नहीं पड़ी है, आगे का कह रहे हैं कि शायद इस बार काफ़ी ठंड पड़ेगी, लेकिन अभी तक तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है जितनी पड़नी चाहिए देहरादून में। तो ये है। अभी बस चाय पीने के बाद ऑर्डर्स पैक करने हैं, कुकीज़ और खजूर रोल्स। उसके बाद फटाफट लंच बना लूँगी। ये जो काम करने वाले के लिए आएंगे ना, इनके आने से पहले ही मैं लंच वगैरह सब तैयार कर लूँगी। तो बस अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही चलना है। और हाँ, मुझे एक केक भी बनाना है, एक और एनिवर्सरी केक। किसके लिए बनाना है वो आगे आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, बाय। अच्छा, अभिजीत तो अभी भी सो रहे हैं, उनको थोड़ी देर में उठाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले ना लंच बना के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि वो काम करने वाले आ गए ना, फिर उसके बाद यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले लंच बना लूँगी, ऑर्डर्स भी पैक करने, पहले ऑर्डर्स पैक कर लूँगी, फिर उसके बाद लंच बनाऊँगी। तो चलिए। तो मुझे आधा किलो खजूर रोल और 1 किलो कुकीज़ पैक करने हैं। और इस ऑर्डर को प्लेस किया था मेरी एक सब्सक्राइबर नीलू थापा जी ने, और जहां तक मुझे ध्यान है नीलू थापा जी से शायद मैं एक बार मिल चुकी हूँ खलंगा मेला में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नीलू जी, अगर आप ये वीडियो देख रही है तो आप प्लीज कंफर्म कीजिएगा। तो ये खजूर रोल तो पैक हो गए, अब मैं फटाफट कुकीज़ भी पैक कर लेती हूँ। 1 किलो कुकीज़ पैक करने हैं, और कुछ तो उन्होंने अपने लिए मंगाए हैं, कुछ उन्होंने अपने कजन ब्रदर के लिए मंगाए हैं। तो वो बहुत रेगुलरली मेरे व्लॉग्स देखती हैं और मेरे व्लॉग्स में कमेंट भी करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। सो थैंक यू फॉर योर लव नीलू जी। तो ये डब्बे भी तैयार हैं, तो ये कुकीज भी पैक हो गए हैं, सामान पैक कर दिया है। अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ। लंच में आज मैं बना रही हूँ दाल, मटन कीमा अभिजीत के लिए, और आलू बंद गोभी की सब्जी। तो सबसे पहले मटन कीमा बना के तैयार कर लेती हूँ। चलिए। अच्छा, मटन कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का तेल गरम कर दिया है। इसमें मैंने डाल दिए सारे खड़े मसाले, जैसे कि तेज पत्ता, दालचीनी, साबुत काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची, और साथ में मैंने चीरा लगाया हुआ हरी मिर्च भी डाल दिया है। और इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद इसमें मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, हल्का सुनहरा ना हो जाए। सुनहरा होने तक ना इसको भूनने से क्या होता है कि बहुत अच्छा कलर आता है मटन कीमा में भी और ग्रेवी में भी। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ताकि ये जो प्याज है जल्दी भुन जाए। तो जब तक ये सुनहरा हो जाएगा, प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन
लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना चला जाए। और जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटन कीमा। तो ये आधा किलो मटन कीमा है, इसको मैंने अच्छे से धोकर तैयार कर लिया था। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि हमने इसमें नमक डाला है तो मटन जो है वो इमीडिएटली पानी छोड़ने लगेगा, तो इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी पूरा सूख ना जाए। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर, तो साथ साथ में टमाटर भी पकता रहेगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों को और अब तब तक पकाएंगे जब तक कि मटन कीमा का पानी ना सूख जाए और टमाटर भी जो है वो अच्छे से पल्पी ना हो जाए। तो पानी काफी सूख चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी सारे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डालूंगी ताकि अच्छा सा कलर आए। साथ में मैंने डाल दिया है मटन मसाला पाउडर और नमक। नमक एकदम अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, मैंने थोड़ा पहले भी डाला था इसलिए अभी कम डाल रही हूँ। अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और अब मसाले अच्छे से भुन जाने तक हम इसे पकाएंगे एकदम धीमी आंच पर, बीच बीच में चलाते हुए। मसाले जलने नहीं चाहिए। और इस स्टेज में ना मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। वैसे तो आखिरी में भी डालूंगी, लेकिन शुरू में पकाते वक्त डालने से ना अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और साथ साथ में देखिए ये मेरी बंद गोभी की सब्जी भी तैयार हो रही है। तो मटन कीमा और आलू बंद गोभी की सब्जी दोनों साथ साथ तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए हमारा मटन कीमा भी बनकर तैयार है। बस आखिरी में मैं इसमें थोड़े से कटे हुए हरे धनिया के पत्ते डाल दूंगी और हो जाएगा ये रेडी। ये रहे आपके अभिजीत सर। और मैं एक बात बताऊं आपके अभिजीत सर की, मैंने बोला सिर ढकने की क्या जरूरत है, नाक और मुंह ढको ना, तो सिर ढक के घूम रहा है। देखो सिर तो धुल जाएगा, नाक और मुंह के अंदर जो घुसेगा सीमेंट उसका क्या करोगे? अंदर जाकर कंक्रीट जंगल बन जाएगा, पिलर्स खड़े हो जाएंगे अंदर पूरा स्लैब। एक्चुअली कल बता रहे थे शाम को आपकी पूरे बाल में मिट्टी आ गई है। हाँ, तो फिर सिर ढको। तो आज नहीं, मैंने ये बोला था मुंह और नाक ढको, इसलिए मैंने सोचा कि ये कान ढक लेते हैं, इससे सुनाई नहीं देता। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। अच्छा ये सही फंडा है। अब मैं समझी इसकी चालाकी। कान ढक लिया ताकि बीवी की चक 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 सुनाई ना दे। मैं बोल रही हूँ सिर ढकने का क्या फायदा है, सिर तो धुल जाएगा। मुंह और नाक ढको ना, सीमेंट तो उसके अंदर घुसेगा, उसको थोड़ी ना निकाल पाओगे, उसको थोड़ी ना धो पाओगे। सुन ही नहीं रहा है। सिर में बताओ टोपी पहन के घूम रहा है, उसका क्या फायदा है? ढको, सिर भी ढको, लेकिन नाक और मुंह तो मेन है ना, वो ढको। अभी भी स्माइल दे रहा है, बस खड़ा होकर सामने करेगा कुछ नहीं हुआ। वो पहन लेता हूँ बुरा। क्या बुर्का? नहीं हाँ, वो न्यूक्लियर वाला सूट आता है ना, वो पहन लेता हूँ। ढक लो ना यार उसे। अब ठीक है सब ठीक है? अभी पता है तुम क्या लग रहे हो? अभी पता नहीं, अभी तुम लग रहे हो सर्जन जो बस अभी ऑपरेशन थिएटर में घुसने वाला है सर्जरी करने के लिए। ऐसी लगी रही तुम तो कुछ देर बाद मेरा खुद का ऑपरेशन सर्जन नहीं लग रहा। आप भी बताइएगा। ये देखिए ऐसा लग रहा है बस अभी ऑपरेशन थिएटर में किसी का चीर फाड़, मेरा ही चीर फाड़ तो नहीं करने की तैयारी है। सब बेइज्जती है। करो तो तकलीफ ना करो तो तकलीफ। तो आज का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन इनके आने से पहले मैंने पूरा लंच बना के तैयार कर लिया था। दाल, मटन कीमा, आलू बंद गोभी की सब्जी, सब कुछ तैयार है और फ्रेशन अप भी हो चुकी हूँ। अब मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ 1 कप गर्मा गर्म कॉफी। आई थिंक आई डिजर्व इट, है ना? चलिए, तो ये नीलू थापा का सामान रेडी है। उनके हस्बैंड आ रहे हैं लेने के लिए, अभी उनका मैसेज आया था तो पैक कर दिया मैंने सारा सामान। अच्छा, आज थोड़ी राहत मिली है क्योंकि अब धूल मिट्टी वाला काम ख़त्म है, ऑलमोस्ट ख़त्म है, और वो आवाज़ वाला काम भी ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो गया है। आज प्लास्टर वगैरह होगा और कल टाइल्स चिपकाएंगे। थोड़ा बहुत अगर कभी वो ड्रिलिंग के वो टाइल्स चिपकाते वक्त आवाज़ आई तो आई, अदरवाइज़ वो शोरगुल वाला काम और धूल उड़ाने वाला काम मोस्टली सारा ख़त्म हो चुका है। इतनी बड़ी राहत मिली ना ये सुनकर, कल तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। एनीवेज उन सबको चाय दे दी है, अभिजीत भी चाय पी रहे हैं, खाना पूरा तैयार है, केवल चावल बनाना बाकी है, वो तो अभी थोड़ी देर में चढ़ाऊंगी, अभी टाइम नहीं हुआ है। और मैंने अभी व्लॉग अपलोड किया है तो मैं यहाँ बैठकर अपना व्लॉग देख रही थी। आप भी देख लीजिएगा प्लीज़, अगले 4-5 दिन तक बस यही सब आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत जो खाना बना रही हूँ वो भी डाल रही हूँ व्लॉग में, तो बस बोर मत होइएगा, देख लीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए व्लॉग देख लेती हूँ। अच्छा, नीलू थापा जी जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था ना, उनके हस्बैंड आ गए हैं लेने के लिए, तो मैं उनको सामान देने जा रही हूँ बाहर। गेट से मुझे अभी नोटिफिकेशन आया है, तो रिकॉर्ड तो नहीं करूँगी उनको क्योंकि पता नहीं है कंफर्टेबल होंगे कि नहीं, बस सामान पकड़ा दूँगी। तो चलिए, तो ये है उनका सामान।
थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली वो दिल्ली देके आ रहे थे। हाँ मतलब बताया मैसेज करे थे कि दिल्ली बटे आंदे छे तो आंदा के लिए लगला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो नीलू जी के हस्बैंड सामान लेकर चले गए हैं और मुझे लग रही है भूख। अब मैं फटाफट लंच कर लेती हूँ। मेरे लंच करने के बाद फिर अभिजीत लंच करेंगे। तो चलिए। तो ये रहा मेरा खाना, दाल भात, अरहर की दाल है, कल जो पपीते तिल की चटनी बनाई थी वो, और आलू बंद गोभी की सब्जी। अच्छा, मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ इसलिए मुझे भूख लगाती है 1 बजे तक। अभिजीत को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए पहले खा लेती हूँ, फिर इसके बाद अभिजीत को दूंगी। जय हरी। कल मैंने कड़ी के साथ खाई थी ये चटनी, लेकिन आज ज़्यादा अच्छी लग रही है, दाल के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही है। कॉम्बिनेशन एक्चुअली दाल के साथ ही बेस्ट है ना इसका, कड़ी के साथ तो पता नहीं चलता है। आज ज़्यादा अच्छी लग रही है। आज भी मुझे केक बेक करना है। जब ये सारा काम करके चले जाएंगे, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करके फिर केक बेक करूँगी। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये हो गया मटन कीमा तैयार। तो ये रहा भाई आपके अभिजीत सर का गर्मा गर्म लंच, दाल भात कीमा। और अभिजीत बिना हरी मिर्च के खाना नहीं खाते हैं, तो चलिए अभिजीत को खाना देते हैं। I'm ready for my मटन कीमा। तो आज बहुत टाइम बाद मटन कीमा बनाया है। मैं तो खैर खाती नहीं हूँ, तो अभिजीत या बच्चे आते हैं तभी बनता है। तो अभिजीत सर देंगे मटन कीमा का रिव्यू। यम्मी है भाई। ठीक है, नमक एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो खा लो। तो लंच खा लिया अभिजीत ने, और अब रिएक्शन दे रहे हैं अपना लंच खाने के बाद। इतना स्पाइसी और मजेदार था, बहुत स्पाइसी था ज्यादा। मैंने मिर्च भी खाई ना साथ में। ओह, हरी मिर्च भी खाई ना तुमने। अच्छा अच्छा अच्छा, लगा, मजा है। लगा कि ज्यादा ही खा लिया एक्चुअली। इसको एक्चुअली कीमा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज दाल भात कीमा बनाया जाए। ऐसे कर लेती हैं आप। बस ऐसे ही कर लेते हैं हम। ऐसे ही करती रहिए आप, भगवान आपको खुशी दे और ऐसे ही पति हर जन्म में। तो हम दोनों ने डिनर कर लिया है, अभिजीत सो रहे हैं और मैं जाकर केक बना लेती हूँ। स्पॉन्ज केक बनाना है, ये भी एक एनिवर्सरी केक है। तो किसका है और किसके लिए बना रही हूँ वो आपको आगे आगे पता चलता जाएगा। फ़िलहाल मैं स्पॉन्ज केक बना के तैयार कर लेती हूँ। पाइनएप्पल केक बनाना है मुझे। तो ये मेरे पास एक और एनिवर्सरी केक का ऑर्डर आया है और ये मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर में तैयार करना है, तो उसी के लिए मैं ये स्पॉन्ज केक बना रही हूँ। और चलिए आपको बता ही देती हूँ कि किसने ये ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये ऑर्डर प्लेस किया है थापा आंटी ने और कर्नल थापा ने। कर्नल थापा और थापा आंटी से आप कई बार मेरे व्लॉग्स में मिल चुके हैं, खासकर DSOI में तंबोला खेलते वक्त। तो उनकी 40th एनिवर्सरी है, उसी के लिए उन्होंने ये केक का ऑर्डर प्लेस किया है। तो चलिए इसको बेक कर लेते हैं। और ये देखिए हो गया केक तैयार, स्पॉन्ज केक। अच्छा, आज था काम का डे 2, 5:30 से ऊपर हो गए। अभी अभी वो लोग काम करके गए हैं। दिखाती हूँ आज कितना काम हुआ है हमारे वॉशरूम में। ये देखिए काफी सारा हो गया है, चिनाई कर दी है पूरी उन्होंने। अभी इसके ऊपर टाइल्स लगेंगे। तो ये है फिलहाल अपडेट हमारे वॉशरूम के मरम्मत की। थैंकफुली आज ड्रिलिंग का काम नहीं था, तो ना तो धूल उड़ा और ना ही आवाज हुई। तो आज थोड़ी सी शांति रही, मन में भी शांति रही और घर में भी शांति रही। अब मैं आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। डिनर बनाना कुछ नहीं है, कीमा पड़ा हुआ है अभिजीत के लिए। तो केवल रोटी या पराठा बनाऊंगी, अपने लिए रोटी बनाऊंगी, अभिजीत के लिए पराठा बनाऊंगी। कीमा के साथ में पराठा अच्छा लगता है। तो अभिजीत के लिए मटन कीमा और पराठा, मेरे लिए बंद गोभी की सब्जी और रोटी, या फिर मैं भी पराठा ही खा लूंगी ऑलिव ऑयल वाला, देखते हैं। और ये मेरा केक भी तैयार है। इसको रूम टेम्परेचर पर आने के बाद फ्रिज में रखूंगी ओवरनाइट, और कल इसका डेकोरेशन होगा। अच्छा, कल जो काम हुआ था ना, फर्स्ट डे जो काम हुआ था कल, तो काफ़ी ड्रिलिंग वगैरह हुआ था, बहुत धूल था यहाँ पे इस कमरे में, ये स्पेशली ये ड्राइंग रूम में। तो कल हमने काफ़ी डस्टिंग कर दी थी इनके जाने के बाद। और आज पूरे दिन काम हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए उतना डस्ट नहीं है आज, क्योंकि आज ज़्यादा ड्रिलिंग वगैरह इन्होंने नहीं की, केवल ये लोग ये कर रहे थे, प्लास्टर कर रहे थे ना। तो आज धूल वगैरह कुछ नहीं उड़ा है घर में। तो ये है अभिजीत का डिनर, पराठा, आलू बंद गोभी की सब्जी और मटन कीमा। तो ये रहा अभिजीत का डिनर, और ये रहा मेरा डिनर, पराठा और आलू बंद गोभी की सब्जी। जय हरी।
कीमा मटर और साथ में है पराठा और फिर उसके साथ क्या है, ये पत्ता गोभी की सब्जी। वैसे तो पत्ता गोभी की सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पत्ता गोभी की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, मज़ा आ गया खा के। लवली। एंड कीमा इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। आज तो कीमा, हर एक कण कण कीमे में मेरा ही नाम लिखा है। थैंक यू। तो डिनर हो गया है हमारा और मैं बहुत थक चुकी हूँ। सुबह 4:30 बजे उठी थी और तब से फिर घर का काम, खाना बनाना और ये जो घर में काम चल रहा है एक्स्ट्रा वो अलग। तो चलिए आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। Good night, ladies and gentlemen. Bye bye. Dime por qué nos